सो बीते समय से प्रभु ने हमको अपनी अद्भुत सुरक्षा में बनाए रखा, और बीते साल से जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे व्यक्तिगत जीवन पर है, और आज हम जीवित हैं। वही एक सबसे बड़ा परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रभु ने प्रकट किया है कि हम आज जीवित अवस्था में हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और आज के समय में हम अपने प्रियों के साथ में जो प्रभु के चुने हुए और प्रभु के परिवार के सदस्य हैं, ऐसे सब लोगों को हम बहुत दिनों से प्रार्थना में याद किया करते थे, पर आज प्रभु ने आत्मा में उस अगुवाई को दिया कि क्यों ना उनके साथ में बात किया जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में जिस रीति से संसार में बहुतायत रीति से हम देख सकते हैं कि मृत्यु जो है या जो मौत का डर है या जो मृत्यु का भय है, वो पूरी रीति से लोगों को अपने कब्जे में लिए हुए या उसके भय में जब पूरा संसार पड़ा है, उसी समय में प्रभु एक और संसार में जो कुछ हमें दिखता है, और हम प्रभु की आत्मिक रचना है और हम प्रभु के आत्मिक लोग होने के कारण हम उन बातों को जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो आत्मिक संसार में होने वाली बातों का ही वो परिणाम होता है। क्योंकि जब तक आत्मिक संसार में कुछ भी घटित ना हो, तब तक पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में कुछ भी परमेश्वर होने के लिए या घटित होने के लिए कोई भी बात संभव नहीं है। सो हमें इन दिनों में वो जानना है कि एक और हम संसार में देख रहे हैं कि मृत्यु पूरी रीति से, ये भय जो है वो हर किसी के जीवन में इस रीति से लोगों को अपने कब्जे में उस भाग में लिए हुए है कि जहां डर जो है वो हर एक के जीवन में छाया हुआ है। और बीते समय में आज हम 2021 में हो सकता है पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको उस भय से कैसे प्रभु हमें कैसे उस भय से बाहर निकालना चाहता है, क्या प्रभु ने हमारे जीवन में रखा है। बहुत से दर्शन को मैं आपके साथ बांट सकता हूं, पर आज हम दर्शन में ज्यादा नहीं जाएंगे, पर हमें प्रभु ने जो दिया है या प्रभु हमें जिस भाग में ले जाना चाहता है, उस बातों को कुछ हम आप लोगों के साथ में प्रभु के वचन के द्वारा बांटेंगे। और वो सबसे महत्व इन दिनों में जो हमारे जीवन में जरूरी है कि जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु के समय में जब वो इस संसार में थे, उस समय में जैसे संसार की हर एक जाति के भाषा के सब लोग उस बात को जानते हैं, प्रभु के वचन को हर कोई उस भाग में जानता है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु जब इस संसार में था, उस समय में जब वो शारीरिक रीति से अपनी सेवा को कर रहे थे, और उस समय में परमेश्वर के पुत्र के साथ में उसके चुने हुए 12 जो चेले थे, और उसके साथ में सेवकाई करने के लिए बहुत सी बहनें लोग जो थी, जो यीशु मसीह के साथ में सेवा किया करती थी, और उनके जीवन में परमेश्वर की एक पहचान थी, पुत्र यीशु की एक पहचान थी, और वो यीशु मसीह को शारीरिक रीति से देख सकते थे। मृत्यु से पहले जो परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसको हर कोई देख सकता था, जिसके साथ हर कोई बात कर सकता था या वो हर किसी से मिल सकता था, पर जब मृत्यु के बाद परमेश्वर जब पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीवित है, तब वो हर किसी के लिए अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते थे। जिनके जीवन में वो खुद को प्रकट करना चाहते थे, वही लोग उसको देख सकते थे, वही लोग उसकी आवाज को सुन सकते थे। तो प्रभु हमें इन दिनों में इन बातों को समझाना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर हमें उस स्थान में तैयार करना चाहता है कि परमेश्वर जब इस संसार में था, यीशु मसीह जब इस संसार में था, जब उसको कलवरी के क्रूस पर उस मृत्यु को जो इस संसार के अधिकारियों के द्वारा उसको उस कलवरी के क्रूस के मृत्यु को जब दिया गया, और तब उस समय उसके चेलों के या जो कोई यीशु मसीह के साथ जुड़े थे, उन सब के जीवनों में एक भय था, एक डर छाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हो जाए। और यीशु के चेले डर में थे, यीशु के साथ सेवा करने वाले लोग भी डर में थे, और वो सब लोग एक घर में एक स्थान में इकट्ठा होकर वो बंद दरवाजे को बंद करके एक स्थान में इकट्ठा हुआ करते थे।
आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस है, आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही भय है। आज हमारे जीवन में भय भले ही आने का कारण अलग हो सकता है, पर डर वही है कि कहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वो बातें ना आ जाए। और आप सब जानते हैं बीते साल में जब ये महामारी इस संसार में जब भारत देश में या हमारे स्थानों में आई, उस समय में प्रभु ने उस बात को पहले से इसलिए इस बातों को प्रकट किया ताकि आने वाले समय के लिए हम तैयार हो जाएं, आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। सो प्रभु इन दिनों में दर्शन के द्वारा या अपनी आवाज के द्वारा जब अपने लोगों के साथ में बात करता है, तब वो हमें पहले से उन बातों को बताता है। इसलिए वचन में जब हम उस बात को जानते हैं और वचन में लिखा है, और सब लोग जो जिनके पास बाइबल है, हो सकता है आप उस वचन को खोल दें, क्योंकि वचन हमारे लिए सबसे अद्भुत बातों को वहां प्रकट करता है। और वचन में जहां सबसे अद्भुत बातों को लिखा गया है, और परमेश्वर दर्शन के भाग में इस साल में भी जो कुछ होने वाला है या जो भी इन दिनों में घटित होने वाला है, और बहुत सी चीजों को परमेश्वर ने प्रकट किया। पर आज हम उस बात को उस दर्शन के में आपके साथ में उस दर्शन के पहले भाग को नहीं बांटूंगा, पर उसका जो दूसरा भाग है, और जहां परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है या जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए या अपनी ओर से जिनको चुना हुआ है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है, उनके जीवन में परमेश्वर किन बातों को लाना चाहता है, उस बात को आज मैं आपके साथ में बांटूंगा। आज अगर आपने उन दिनों में उस विजन को सुना होगा, तो बहुत से लोग जो जिन्होंने इस विजन को सुना है उनको मालूम है कि परमेश्वर ने बीते 3 साल पहले से ही उस आत्मिक युद्ध के लिए या उस आत्मिक लड़ाई के लिए आत्मिक योद्धाओं को चुनना शुरू कर दिया था। और बहुत से लोगों को परमेश्वर ने आत्मिक योद्धाओं के रूप में चुना है, और बहुत से उन आत्मिक योद्धाओं में से बहुत से लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हर स्थान में, हर भाग में जहां कहीं प्रभु के लोग हैं, उनमें से कई लोगों को चुनकर गुप्त स्थान में, वो लोगों के सामने नहीं, या लोग उनको नहीं जानते, लोगों के सामने उनका जीवन नहीं है, या लोग उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर परमेश्वर का आत्मा उनके साथ में जुड़ा रहकर उनको बीते 3 सालों से लगातार तैयार करते चले आए। क्योंकि परमेश्वर इस साल में, इस समय में बीते मार्च महीने के 7 तारीख को परमेश्वर ने उस विजन के दूसरे भाग को जब प्रकट किया, तब उस विजन के द्वारा उस बात को मैं समझ पाया, और प्रभु ने उस बात की स्पष्टता की कि जिनको प्रभु बीते सालों से उस आत्मिक योद्धाओं के रूप में तैयार कर रहा है, उनका प्रकट होना या उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर जिन बातों को प्रकट करना चाहता है या जिनको वो काम में लाना चाहता है, उनका समय अभी आ चुका है, और उनके व्यक्तिगत जीवनों का प्रकट होने का समय बहुत निकट है। और आप इस समय में ऐसा सोचेंगे कि हमें जो दिख रहा है या जिस अनुभव में से हम इन दिनों में जा रहे हैं, वो तो बड़ा ही दुखदाई है, या बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि जहां कैसे ये सब बातें संभव है। परंतु प्रभु हमें ये समझाना चाहता है, जब हमको असंभव लगता है, तभी परमेश्वर हर चीजों को संभव करके प्रकट करता है। वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को लाना चाहता है, और दर्शन के उस पहले भाग को हम आने वाले दिनों में कभी सुनेंगे, क्योंकि वो एक आने वाले भाग में जो 3rd फेज में जो कुछ होने वाला है, और जहां बड़ी ही दर्दनाक बातें जो है, इसलिए उन बातों को हम अभी नहीं शेयर करेंगे। पर उन बातों के समय में जब संसार में शारीरिक रीति से वो बातें घटित होना शुरू हो जाएगी, उसी समय आत्मिक संसार में या आत्मिक स्थान में परमेश्वर कुछ
अलौकिक बातों को करने जा रहा है। हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं इन दिनों में परमेश्वर दोनों ओर से, दोनों भाग से उस बातों को प्रकट करेगा, दोनों रीति से। संसार में बहुत सी चीजें जो है वो लोग जो शारीरिक भाग में है वो शारीरिक बातों की ओर लक्ष्य लगाएंगे, पर जो आत्मिक स्थान में, आत्मिक समझ में है वो उन आत्मिक बातों में अपने आप को जोड़ लेंगे। और उस बात को आज हम वचन के द्वारा देखेंगे और इसके लिए हम वचन को खोलेंगे आइज़ाया 42। आइज़ाया 42 उसका 5th वर्ड से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन के लिए उन बातों को प्रकट करना चाहता है। जिन लोगों को प्रभु ने चुना है और उनका चुनाव कैसे हुआ है और उनका प्रकट कैसे होना है, और उस विजन के जो आखिरी पार्ट को है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और वहां वचन में ऐसा लिखा है कि जब जो वचन कहता है कि परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। सो 6th वर्ड जो है, जो इस साल के लिए जो चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने बीते सालों से उस आत्मिक स्थान में जिनको परमेश्वर तैयार कर रहा, उनके लिए ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर की ओर से दी गई वाचा है। और वो वचन में इस बात को प्रभु ने जब विजन के उस भाग में जब हम थे, तब वचन के अनुसार उस विजन में हम क्या देखते हैं कि जो दुष्ट का जो सामर्थ है, जब उसको बांध दिया गया और उसको उस नाश के भाग में जब डाल दिया गया, जब उसको बांध दिया गया, तब उस स्थान में परमेश्वर दर्शन के उस भाग में क्यों ना हम आपके साथ उस विजन को शेयर कर दे, ताकि आप लोग समझ पाए और जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आए। विजन में इन बातों को प्रकट किया गया और वो ये था कि जब विजन जो है, उस विजन में परमेश्वर ने 3rd फेज में, जो सब लोग जानते हैं, बीते साल में हमने आपके साथ में उस विजन को शेयर किया था, जिसमें जो लिव्यथान है या जो ड्रैगन है वो कहाँ है कि वो पानी में है, वो गहरे समुद्र के बीच में था। पर अब वो ड्रैगन जो है, वो लिव्यथान जो है, वो उसके साथ उड़ने वाली पंखों के साथ में वो मध्य आकाश में उड़ रहा है। और जब वो मध्य आकाश के बीच में उड़ रहा है, तब उसके पास अधिकार है। और वो मध्य आकाश में उड़ने के समय में उसके पास में दो आगे वाले जो उसके पैर है, उसमें 2 फलों के समान 2 चीजों को उसने पकड़ा हुआ है। और वो क्या कर रहा है कि उड़ते उड़ते अपने लेफ्ट पैर में या पंजे में जो पकड़ा है, उस फल को उसने गिरा दिया। और जब वो पृथ्वी पर गिरा, तब पूरे जहां पर वो गिरा वहां पूरा लाल धुएं के समान एक गहरा धुआं पूरे उस वातावरण में फैल गया। और वो बहुत ही गहरा धुआं जो लाल रंग से पूरा उस स्थान में जब जुड़ा, लोगों के उस संसार में पूरा फैल चुका, तब वो उड़ते हुए और आगे चला गया। मैं आपको पूरा विजन नहीं बोल रहा हूं, पर हम जल्द उस बात को समझना है, उस भाग तक हम पहुंच सके। तो जब वो आगे उड़ते हुए आगे चले जा रहा है, तब उसने क्या किया, अपने सीधे दूसरे पंजे में जो फल के समान है उसको गिराया। जब वो गिराया, तब क्या हुआ कि उसके गिराने के समय में वो एक बहुत बड़ा बवंडर बन गया, एक बहुत बड़ा बवंडर जो पूरी चीजों को, चाहे पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ उस बवंडर में अंदर चले जा रहा है। वो अपने अंदर सब कुछ खींच ले रहा है और वो सारा बवंडर के अंदर वो सब चले जा रहा है। उस समय में जो उड़ने वाला जो सर्प है, लिव्यथान है, जो आकाश के बीच में उड़ रहा है, उस समय हम क्या देखते हैं, अचानक परमेश्वर की ओर से ऊपर से एक बहुत बड़ा जायंट एंजल, इतना बड़ा स्वर्गदूत
जिसको मैंने आज तक कभी विजन में नहीं देखा। ऐसा इतने बड़े आकार में वो स्वर्गदूत जिसके हाथ में तलवार है, और वो तलवार जो है वो एक बहुत ही एक अलग प्रकार से बनी हुई तलवार है कि जिसमें से आग निकल रही, जिसमें एक सामर्थ है, और वो जो तलवार है वो दोनों ओर से उसकी एज है, दोनों ओर से काटने वाली, काट सकते ऐसी वो तलवार है। आगे का जो पोर्शन है बहुत ही पॉइंटेड है, और वो पूरा हैंडल के तक आने तक, और वो तलवार जो है वो लेकर स्वर्गदूत उस लेवियाथान के सामने जो उड़ने वाला सर्प है उसके सामने वो खड़ा हो गया, और उसने उस तलवार से उसको काटा नहीं या उसको छुआ नहीं, पर उसने क्या किया, उस तलवार को उसकी ओर, सिर्फ वो उसकी ओर उस तलवार को जब उसने किया, तब क्या हुआ, एक बहुत बड़ी चेन जो है वो ऊपर से आई, और उसने क्या किया, उस लेवियाथान को जो उड़ने वाला सर्प है उसको बांध दिया। और जब उसको बांध दिया गया, तब स्वर्गदूत ने अपनी उस तलवार को क्या किया, एक और उसने ऐसे दिखाया, एक स्थान को दिखाया, और जब उस स्थान की ओर वो तलवार करता है, तब हम क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा चिमनी के समान, एक ऐसे जैसे बड़ी चिमनी होती है फैक्ट्री की, वैसे बहुत बड़ी चिमनी के समान एक हॉल बना हुआ है, और वो जमीन की तह तक ऐसे जा रहा है। तो वो जो बंधा हुआ लेवियाथान है, जो बहुत बड़ा है, उसको जब स्वर्गदूत अपने तलवार को उसकी उस चिमनी की ओर या उस स्थान की ओर जब दिखाया, तब क्या हुआ कि वो वहां उसको क्या, वहां से उस स्थान से उठाकर उस चिमनी के अंदर ऐसे डाल दिया गया। और जब वो अंदर गिरता है, जब वो अंदर जाता है, तब जैसे बहुत जोर से धमाके होना शुरू हो गए, और बहुत जोर से जब धमाके होना शुरू हो गए, तब जैसे ज्वालामुखी जब फटता है, तब जैसे उसमें से पूरा ऐसा काला काला एक लिक्विड के जैसे प्रवाही के समान सब उसमें से बह के बाहर निकलने लगा। और क्या हुआ, जो चिमनी है वहां से जो निकल रहा है अंदर से, वो उससे क्या होने लगा, एक बड़ा पत्थर के समान वो वहां बनने लगा, और ब्लैक बहुत ही काला ऐसे पत्थर के समान वहां बनने लगा, और वो एक बड़े पहाड़ के समान, इतना बड़ा पत्थर वो हो गया, जो पर्वत के समान, एक बड़े पहाड़ के समान दिखने लगा। और उसी समय हम जब उस पर्वत के इस तरफ हैं और स्वर्गदूत यहाँ खड़े हैं, और उसी समय में बहुत से लोग जो हैं पर्वत की उस तरफ में जो हैं वो करा रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी रोने की, उनकी आवाज जो है वो बहुत ही वेदनामय में जो है वो उनकी आवाज सुनाई दे रही है। और उसी समय परमेश्वर जो पूरा लाल रंग का जो गहरा धुआं छाया हुआ है, वहां उजियाला नहीं था, और उस उजियाले की कमी थी, पर वहां क्या हुआ, स्वर्गीय स्थान की ओर स्वर्गदूत ने ऊपर देखा, और ऊपर की ओर देखकर उसने कहा, परमेश्वर की महिमा। सिर्फ एक ही शब्द स्वर्गदूत बोला, परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर की महिमा ऐसा बोलकर उसने ऊपर देखकर तुरंत वो नीचे पृथ्वी को की ओर ऐसे देखने लगा। और क्या हम देखते हैं कि स्वर्गीय स्थान से ऊपर से एक बहुत बड़ा बाउल के समान, एक बहुत बड़ा पात्र वो स्वर्ग से ऐसे उतरने लगा। और जब वो उतर रहा है तो ऊपर से सिर्फ इतने ही जगह में वो उजियाला है, बाकी सब जगह पूरा अंधियारा, जो लाल धुएं से पूरा भरा हुआ एटमॉस्फेयर था, पर वहां जो उजियाला है वो वहां ऐसे उतरने लगा। और वहां जो एक बहुत बड़ा जो बाउल है या बहुत बड़ा बर्तन है, जिसमें एक छोटे छोटे फलों के समान, या ऐसे बोल सकते हैं डायमंड के समान, या कुछ ऐसे ऐसे कांच के गोलों के समान जो उस बर्तन के अंदर रखे, जिसमें अपने आप में खुद एक प्रकाश था, वो सब अलग अलग प्रकाश को अपने अंदर रखते। तो मैंने जब उसको देखा, तब मैं उस बर्तन के करीब जब पहुंचा, तो मैंने चाहा कि मुझे जो पसंद है मैं उसको उठा लूं।
तो मैंने अपनी सोच से जो मुझे पसंद था उसको उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। पर क्या होता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जिसको उठाने के लिए, जो मुझे पसंद है उसको उठाने के लिए मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं, पर मेरा हाथ वहां पहुंचता है जो मेरे लिए परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा है। मैं अपनी इच्छा से वहां से नहीं उठा पाया, पर जो मेरे लिए प्रभु ने तय किया हुआ था वही मेरे हाथ में आया। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये सबसे अद्भुत बात इन दिनों में प्रभु करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर इन दिनों में हम क्या चाहते हैं वो नहीं, पर प्रभु क्या चाहते हैं वो हमारे हाथों में प्रभु देना चाहते हैं। और प्रभु इन दिनों में जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में इन दिनों में जिनका परमेश्वर ने चुनाव किया है, प्रभु ने जिनको चुना है, उनके जीवन में इन दिनों में परमेश्वर उन बातों को देना चाहते हैं। और उनके जब मैंने उन बातों उसमें से जो उठाना चाहा वो मेरे हाथ में नहीं आया, पर जो मेरे लिए था वो जब मेरे हाथ में आ गया, तब क्या होता है कि जो मैंने उठाया है उसको जब उठाया तब दर्शन के भाग में आइज़ाया 6 वो वचन जो है जहां पर वचन में लिखा है कि आइज़ाया के साथ में जब परमेश्वर ने उस शब्द के साथ में जब बात किया कि जो वहां पर लिखा है कि जो अंगारा है, जो स्वर्गदूत जो है उसको उठाकर क्या करता है, उसके होठों को छुला देता है, उसके होठों के साथ उसका स्पर्श कराता है। वैसे ही जब मैंने उसको उठाया और जैसे ही मैं उसको अपने होठों से, मैं उसको देखना नहीं चाहता था, मैं उसको देख नहीं रहा था, पर मानो कोई मुझे कह रहा है कि उस अपने होठों को उसका स्पर्श होने दो, तो मैं उसको उठाकर क्या कर रहा हूं, अपने होठों के साथ उसका स्पर्श करा। जैसे ही वो मेरे होठों को छुआ तो वो मेरे हाथ में अब नहीं है, पर जैसा उसका कलर था, जैसा उसमें लाइट था, मेरा पूरा शरीर उसी लाइट में बदल गया और मुझ में से वो उजियाला बाहर आने लगा, वो मेरे जीवन में से वो उजियाला बाहर आने लगा। तब एक आवाज आती है सबके लिए, तब मैं बहुत खुश हुआ। सबके लिए, जब ऐसा ही विजन प्रभु ने अगले साल दिया था, पर तब हम कुछ 4-5 लोग थे और वो पर्टिकुलर सिर्फ उनके लिए था। पर इस साल प्रभु ने एक शार्प शब्दों में बोला, क्योंकि वो इतना बड़ा बर्तन है और उसमें इतने सारे जिनको मैं गिन नहीं सकता, और सब में अमेजिंग बात यह है कि अब तक हमको कलर्स कितने हैं वो अब तक हमको समझ में नहीं आया। अब तक हम बहुत कम कलरों के बारे में जानते हैं, पर जब मैंने उस बर्तन के अंदर देखा, हर एक के अंदर अपना एक अलग कलर है, हर एक के अंदर एक अपनी अपनी अलग लाइट है। तो वो जो लाइट है वो सब में से अलग अलग आ रही है। और तब हम प्रभु की ओर ऐसे देखने लगे और स्वर्गदूत जो वहां खड़ा है, वो स्वर्गदूत वो अपनी तलवार को क्या करता है, उस पर्वत की ओर ऐसे ऐसे बढ़ाता है। और तलवार को जब वो उस पर्वत की ओर बढ़ाता है, तब परमेश्वर का जो आवाज आया सबके लिए है। तब हम सोचने लगे प्रभु सबके लिए है तो वो लोग कहाँ हैं जो जिनके लिए रखा है। तब परमेश्वर ने 3.5 साल पहले जिस विजन को दिया था, तब प्रभु ने स्पष्टता से उन बातों को कहा था कि आने वाले समय में आत्मिक योद्धाओं को जो मैं तैयार करता हूं, क्योंकि मैं उन दिनों में बड़ा दुखित था कि प्रभु आत्मिक संसार में जिन योद्धाओं की आवश्यकता है, कहाँ है वो आत्मिक योद्धा कि जो प्रभु आपके लिए उस स्थान में उस आत्मिक लड़ाई को लड़ सके। तब प्रभु ने 3.5 साल पहले उस विजन को दिया था, जिसमें से मैं बहुत से चेहरे को आज भी कभी नहीं भूला। और जब कभी मैं उन चेहरों को अब तक नहीं मिला होगा, पर जब मैं उनको मिलता हूँ तब पवित्र आत्मा अंदर से कहते हैं ये वही है। और तब मैं उस व्यक्ति के कारण आत्मा में बहुत आनंदित होता हूँ। सो जब मुझे एक व्यक्ति उस आत्मिक योद्धाओं में से एक व्यक्ति अगर मुझे फिजिकली प्रभु उनसे मिलने का मौका देता है तो मुझे इतना आनंद होता है। तो आप सोच नहीं सकते कि जब प्रभु ने कहा सबके लिए हैं, और वो सब लोगों को जब मैं देखने जा रहा था या वो सब लोग वहां आकर उसको उठाने जा रहे थे, मैं इतना खुश था, मैं आत्मा में इतना आनंदित था कि प्रभु पिछले 3.5 साल से जिन लोगों को प्रभु आपने तैयार किया है, एटलीस्ट वो समय आ चुका है कि वो
अब अपनी पहचान को या आपने जो उनके जीवन के लिए रखा है उसको वो पाने जा रहे हैं, उनको वो मिलने जा रहा है। और तब क्या होता है कि जो बहुत से लोग पर्वत की उस तरफ में तो बहुत से लोग रो रहे हैं, दुखित हालात में वो चिल्ला रहे हैं, पर थोड़ी देर के बाद में क्या हो रहा है कि उस पर्वत को जो चढ़ के इस तरफ आएगा, क्योंकि ये पर्वत के इस तरफ में वो बाउल है और वहां वो उजियाला जो है वो सिर्फ उस बाउल के ऊपर है, बाकी हर जगह अंधियारा छाया हुआ है। और तब क्या होता है, कुछ लोग उस पर्वत को चढ़कर आने लगे और एक एक करके जिनको इतने सालों से प्रभु उन लोगों को तैयार कर रहा है, वो एटलीस्ट वहां पहुंचने लगे। और वो जैसे आते, वो वहां आकर उस पात्र में जो अपने हाथ को बढ़ाते, जैसे ही वो हाथ को बढ़ाते, तब वो जो चाहते थे, जो मेरे साथ हुआ था एग्जैक्टली वही उनके साथ होने लगा, कि वो जो चाहते थे वो उनके हाथ में नहीं आ रहा था, पर प्रभु ने जो चाहा था उनके लिए वही उनके हाथ में आने लगा। और सब लोग एक एक करके उस उजियाले में बदलते चले गए, उजियाले में बदलते चले गए। और जो अंधियारा जो लिव्यथान के द्वारा उस पूरे एटमॉस्फेयर में फैलाया हुआ था, वहां धीरे 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 उजियाला बढ़ने लगा। और जब वो लोग बड़ी तादाद में हो गए, तब जैसे मैंने अपने होठों को उस मोती से या उस फल से, ऐसे ही जैसे जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही उन लोगों के उनके साथ भी होने लगा। वो लोग भी अपना हाथ जो है उस पात्र की ओर बढ़ाते, उनको ऐसा लगता कि मैं इसको उठा लूंगा, ये मुझे अच्छा लगता है, पर जब वो हाथ बढ़ाते तब वो उनके हाथ में नहीं आता, और जो प्रभु ने उनके लिए ठहराया है वही उनके हाथ में आ जाता। पर जैसे ही वो अपने होठों को, मानो कोई उनको कह रहा है कि उसको होठों से स्पर्श करना चाहिए, तब वो ऐसे अपने होठों को जैसे ही छूते, वो अपने व्यक्तिगत पहचान में उस प्रकाश में बदल जाते थे। और सब लोग एक एक करके करके वो उजियाले में बदलते चले गए। और जो अंधियारा था, जो जो पूरा अंधियारा छाया हुआ था, उस अंधियारे में उन लोगों के द्वारा अब उजियाला ऊपर से नहीं आ रहा है, उजियाला ऊपर से नहीं आ रहा था, पर उजियाला लोगों के बीच में से प्रकट होने लगा, लोगों के जीवन से उजियाला बाहर आने लगा। और जैसे प्रभु लोगों का जीवन से जब उजियाला ऐसे फैलने लगा, तब क्या हुआ कि थोड़ी देर में बहुत सी तादाद में जब उजियाले से भरे हुए लोग वहां इकट्ठा हो गए, तब मानो कि प्रभु ने उनको कहा ऐसा, जैसे एक स्कूल खत्म होने के समय में बेल जैसे रिंग होता है, और सब सुन के एक साथ में सब लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही मानो एक आवाज आया। और जैसे ही वो आवाज हुआ, सब लोग अलग 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 दिशा में चलने लगे, सब लोग अलग अलग दिशा में आगे बढ़ने लगे, और सब लोग जैसे फैल गए, और वो फैलते फैलते चले गए। और तब क्या हुआ कि जो अंधियारा जो छाया हुआ था, जो लाल पूरा अंधियारा उस एटमोस्फियर पूरे वातावरण में जो था, वो धीरे धीरे लोगों के द्वारा जो उजियाला बाहर आ रहा था, उससे वो अंधियारा जो है वो हटने लगा। धीरे धीरे वो अंधियारा एक एक एक, एक अलग ऐसे जाने लगा। और एक और जो बड़ा बवंडर है जिसमें सब कुछ अंदर समा जा रहा है, वो बवंडर के अंदर वो जो अंधियारे के समान, जो लाल धुएं के समान जो पूरा छाया हुआ था, वो उस बवंडर में चला गया। अब वो बवंडर जो है वो उस स्थान में नहीं रहा, और वो पृथ्वी से ऐसे दूर समुन्द्र की ओर बढ़ने लगा। और वो समुन्द्र की ओर जब बढ़ने लगा, तब वो समुन्द्र के किनारे जब पहुंचा, तब वो एक बड़े जाइंट हिप्पोपोटेमस के रूप में बदल, और वो एक गहरे समुद्र में से उतरने, और वो गहरे समुद्र में ऐसे चले गए। और संसार में एक अलग सा, जब वो उजियाले को लोग पाकर जहां पूरे स्थान में फैल गए, तब वो अंधियारा हट गया, और वहां से वो एक पशु के रूप में वो समुद्र की गहराई की ओर वो चले गया। सो प्रभु इन दिनों में उस बात को परमेश्वर ने उस विजन को, मैं उस विजन को भूला नहीं था, मुझे वो विजन याद था, पर मैं मुझ में विश्वास जरूर था
कि एक ना एक दिन प्रभु जो दर्शन में उन आत्मिक योद्धाओं को जो परमेश्वर तैयार कर रहा है, उनको प्रभु एक ना एक दिन जरूर प्रकट करेगा। पर ये इस साल में होगा वो मैं नहीं जानता, पर 2021 एक और पूरे संसार में जो बातें या जिस हालात को हम देख रहे हैं, पूरे संसार में जिस रीति से ये बातें हो रही है, सो लोगों के जीवन में जिनको परमेश्वर ने उन व्यक्तिगत पहचान में जिनको परमेश्वर ने चुना है और जिनके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर ने चुना है, उनके लिए परमेश्वर उस वचन को, उन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर ने उस वचन को प्रकट किया और उसके उनके मुंह से जिनको परमेश्वर ने उस उजियाले के समान जो उस पात्र में था, जिनके होठों को छुआ, और उस समय परमेश्वर वचन के द्वारा उन बातों को कहा, और वो है आइजया चैप्टर 6 और उसके चैप्टर 6 में वचन में लिखा है। और आइजया चैप्टर 6 और उसका हम 5 वचन को पढ़ेंगे, और तब 5 वचन में आइजया अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस अनुभव को पाया, और वहां वचन में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। वचन में आइजया जिस बात को बोल रहा है कि मैं अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं और मैंने अपने अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूं, पर मैंने क्या देखा है, मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे अब उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ वचन में लिखा है, यहाँ वचन में क्या लिखा है, जब आइजया के साथ में परमेश्वर इस बात को प्रकट किया, और वहां स्वर्गदूत जो क्या करता है कि जो होठों को छूने के लिए जब शराब जो है वो अंगारा लिए हुए वहां से परमेश्वर की वेदी के पास से उतर आया, और उसने क्या किया, उसके होठों को, उसके मुंह को जब छू लिया, तब उसने क्या कहा, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और जब तेरा अधर्म और तेरा पाप क्षमा हो गए, तब वचन में क्या लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। और परमेश्वर उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। यहां वचन में लिखा है कि जिसके होठ को, उस अंगारे को छूने के लिए स्वर्गदूत ने वहां लेकर आया और उसको होठों को जब छुला दिया, तब परमेश्वर ने उसको क्या कहने के लिए कहा, जो उसको कहने के लिए परमेश्वर ने कहा वो ये था कि तू जाकर जो कहेगा वो लोगों के जीवन में होना होगा। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है, तू जाकर उनको क्या कहे, जाओ और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो पर ना समझो। वचन में क्या लिखा है कि तुम सुनते रहो पर ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। पर वचन यहाँ क्या लिखता है कि जब परमेश्वर ने जिनके होठों को स्पर्श दिया था, वो जो परमेश्वर जी जो बोलने के लिए कहेगा वो ही बोलेंगे। पर इस दर्शन में परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया कि जिनके होठों को ये आग के समान, ये उजियाले के समान जो है, जो जिनके होठों को छुआ है, उन लोगों को परमेश्वर जो कहेगा वही वो बोलेंगे आने वाले समय में।
और उनको प्रभु बोलने के लिए उनके शब्द में वो अधिकार परमेश्वर देगा। जिस अधिकार से स्वर्गदूत के पास तलवार थी, और वो तलवार जो बेधारी तलवार है, दोनों दोनों ओर से जो काटने वाली दो धारी तलवार है, वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में जिनको परमेश्वर ने चुना है और जिनके होठों को वो स्पर्श मिलेगा, उनके शब्द को परमेश्वर दो धारी तलवार के समान काम में लाए। और वही शब्द वो जो बोलेंगे, उसी से दुष्ट की सारी बातें, जो दुष्ट का जो सारा अधिकार है, उसको खत्म किया जाए। आप जहां कहीं हैं, आप जहां कहीं हैं, क्यों? क्योंकि 2019 में प्रभु ने उस बात को स्पष्टता से बताया। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में क्या होने वाला है, वो प्रभु जरूर प्रकट करेगा। पर 2020 से परमेश्वर ने साफ रीति से उस बात को कहा था, और जिन लोगों ने 2020 में इन बातों को सुना होगा, अगर उनको याद है, तो परमेश्वर साफ शब्दों में उन बातों को कहा था कि इस साल से, इन वर्षों से जो जहां पर कहीं है, मैं उनके ही जीवन में उन बातों को प्रकट करूंगा कि वो जहां है वहां पर क्या होने वाला है, या परमेश्वर क्या करने वाला, परमेश्वर किन बातों को घटित करने वाले, वो आप जहां कहीं हैं वहीं आपके जीवन में प्रभु प्रकट करे। और इसीलिए परमेश्वर ने उन सब के जीवन में वो शब्द का अधिकार दिया। और वो जहां कहीं है, प्रभु ने जिनको चुना है, चाहे वो आज इस स्थान में जुड़े हो या ना जुड़े हो, आप चाहे इस समय जिस शहर में हो, जिस स्थान में हो, प्रभु ने आपको चुना है। और प्रभु इन दिनों में क्या करना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हमारे होठों को छूने जा रहा है और उसको हमें उठाना है। परमेश्वर हमें हमारे लिए जो रखा है वो देने जा रहा है, और जो हम हमारे हाथ में लेकर अपने होठों को जब छुआ जाएगा, तब जो बोलने के लिए अधिकार जो है, जैसे स्वर्गदूत को उस तलवार में अधिकार दिया गया था कि वो लिव्यथान की ओर जब उस तलवार को बढ़ाए, उसको बड़ी चेन से बांधकर उस गहराई में डालने के लिए परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, वैसे ही प्रभु अपने चुने हुए लोगों को, जिनके होठों को अग्नि का स्पर्श है, उस उजियाले का स्पर्श है, केवल उनको ही प्रभु वो अधिकार देगा। और उनके कहने से ही दुष्ट की सारी जो भी ताकतें हैं, दुष्ट का जो अधिकार, जो अंधियारा छाया हुआ है, या जो कहीं जिस सिचुएशन में जहां कहीं आप हैं, या जहां कहीं आप हैं, जहां दुष्टता का जिस रीति से वो काम है, वो सारे बंधनों को बांधने का अधिकार आपके जीभ से, आपके जुबान को या आपके मुख को जो स्पर्श मिलेगा, उसके बाद में वो शब्दों में वो अधिकार, आपके मुंह को प्रभु दो धारी तलवार के रूप में प्रकट होने वाले शब्दों में बदल देगा। और तब जाके प्रभु के लोग इन दिनों में बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रेयर्स हो रही है, सब लोग दुआ कर रहे हैं, सब लोग उपवास के साथ में दुआ कर रहे हैं, कोई चेन प्रेयर कर रहा है, कोई 24 घंटे की दुआ कर रहा है, कोई 72 आवर्स की दुआ हो रही है, कहीं 7 दिन तक उपवास और मीटिंग हो रही है। क्यों? कोरोना भगाना है। पर प्रभु हमें समझाना चाहता है, कितनी भी दुआ कर लो, प्रभु जो चाहता है, प्रभु जैसे चाहता है, उस रीति से अगर हम परमेश्वर के कार्य में न आए, तब तक कोई बदलाव नहीं। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या करना चाहता है? कोरोना बड़ी बात नहीं है, प्रभु के लिए कोरोना बड़ी बात नहीं है। जो शारीरिक जीवन में या शारीरिक पहचान में है, उनके लिए कोरोना बहुत बड़ी बात है। पर प्रभु यहाँ आत्मिक लोगों की ओर अपने काम को प्रकट करना चाहिए, और आत्मिक स्थान में जो आत्मिक व्यक्तिगत पहचान में है, उनके जीवन में प्रभु उस शब्द के अधिकार को देना चाहते। हम कोरोना भगाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पर प्रभु हमें कहना चाहता है, कोरोना भगाने के लिए आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जो आपके लिए रखा है, जो शब्द, जो उस आग के समान उस फल को, जो आपके मुंह को या आपके होठ को छूना चाहिए, अगर उसको आप अपने जीवन में कर लेते हैं, तो प्रभु अपने काम को प्रकट करे। हमें अपना काम करना,
और हमारा काम ये है कि हम प्रभु जो हमारे जीवन में देना चाहता है उसको हमें प्राप्त करना, हमें उसको अपने जीवन में ले लेना। और जब प्रभु के लोग उस स्पर्श को पाकर उस फल को जैसे ही छुआ तो उस उजियाले में जो बदल गए, जो उजियाले में बदल जाएंगे, वही लोग जब उस अंधियारे को हटाने के लिए काम में। आज बहुत सी दुआएं हो रही, बहुत से लोगों के पास अपनी सोच के अनुसार करने के लिए बहुत कुछ तैयारियां हैं, सब लोग अपनी सोच के अनुसार कर रहे हैं। पर आज कौन जान रहा है, आज कौन खोज कर रहा है, आज कौन प्रभु क्या चाहता है उसकी खोज करना चाहता, आज प्रभु इस समय में क्या चाहता है हमसे उसकी खोज कौन कर रहा है। आज प्रभु की आवाज सुनने के लिए क्या हमारे पास वक्त है? आज हमारे पास अपनी योजनाएं, हम अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने कलीसिया के लोगों को बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हम अपनी सोच लगाकर और या तो किसी को करते हुए देखकर वैसा हम करना चाहते हैं। पर प्रभु अपने लोगों से कहना चाहता है कि जो मैं तुमसे चाहता हूं या जो मैं तुम लोगों से करवाना चाहता हूं वो करने के लिए तुमको मेरे पास आना, मेरी आवाज को सुनना होगा, प्रभु के पास हमें जाना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को हमें सुनना पड़ेगा। क्या आज प्रभु हमें ये बता रहा है कि हमें कोरोना को भगाने के लिए दुआ करनी चाहिए? आज प्रभु हमें क्या कहना चाहता है? हमें वो करना है जो प्रभु इन दिनों में हमसे चाहता है, और वचन हमें वही सिखाता है। परमेश्वर इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसी बात को लाना चाहता है। और वहां पर लिखा है, जब वो लोग जो हैं, जो प्रभु के द्वारा उस स्थान में जो चुने हुए हैं या उनके व्यक्तिगत जीवन में जो परमेश्वर ने उनको वहां लाया है, उनके लिए परमेश्वर एक शब्द को कहते हैं, वो है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूं। हालेलुया। यहां परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि तुम हमें पकड़ो, हमें परमेश्वर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर यहां क्या कहता है, मैं तेरे हाथ को थामूंगा, मैं तेरे हाथ को थामे। प्रभु हमारे हाथ को थामना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हाथों से प्रभु को थामने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने हाथों से प्रभु को अपने अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। पर प्रभु क्या कहता है, इन दिनों में तुम मुझे पकड़ने का प्रयास मत करो, पर तुम मेरी इच्छा के अनुसार अपने स्थान में लौट आओ। जहां मैं तुमको बुलाहट दे रहा हूं, जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वहां तुम लौट आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें थामे रखूंगा, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा। अब जब प्रभु आपके हाथ को पकड़ लेगा, क्या आपका हाथ स्वतंत्रता से आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा? नहीं, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करना शुरू। आपका हाथ जो है, जब तक प्रभु ने उस हाथ को नहीं पकड़ा है, हम कहीं भी हाथ लगा सकते हैं। हम बहुत से स्थानों में इन दिनों में हम उन बातों को जानते हैं। हमें हमें इस प्रैक्टिस को समझना है, इस बात को समझना है। जब तक प्रभु ने हमारे हाथ को नहीं थामा है, ये हाथ कभी भी किसी के भी सिर के ऊपर चला जाए, किसी के सिर के ऊपर भी हम हाथ रख सकते हैं। ये हाथ किसी भी चीज को छू सकता है, किसी भी वस्तुओं को वो छू सकता है। पर जब प्रभु आपके हाथ को थामे रहेगा, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो काम में आए। तब वो जो प्रभु को पसंद नहीं है या प्रभु जो चीजों को नहीं चाहता, ना तो वो उनकी ओर हाथ बढ़ेगा, ना ही उसको स्पर्श करेगा। ये है प्रभु की सुरक्षा। और जब प्रभु वचन में क्या कहते हैं, जब मैं तेरे हाथ को थाम कर तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। प्रभु जब अपने हमारे हाथों को थाम ले, तब प्रभु हमारे जीवन में जो रक्षा करेगा। और उसके साथ में प्रभु एक अद्भुत बात को कहता है कि मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा। ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु हमको संसार के लिए, लोगों के लिए
परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है? अपनी वाचा बनाना चाहता है। जैसे हम वचन में जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के बीच में जो वाचा परमेश्वर की थी और उसके कारण बहुत पीढ़ियों तक परमेश्वर की वाचा जो है वो उनके लोगों के साथ बनी रही, वैसे ही प्रभु इन दिनों में चुने हुए लोगों को एक वाचा के रूप में काम में लाना चाहिए। और परमेश्वर जब हमको एक वाचा, एक करार के रूप में काम में लाना चाहता है, और वचन में लिखा है कि मैं तुझे जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं तुझे प्रकाश बनाऊंगा। परमेश्वर इन दिनों में उस सच्चाई को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि इन दिनों में, आने वाले समयों में, जब अंधियारा मध्य आकाश के बीच में, जब दुष्टता की सामर्थ के द्वारा जब मध्य आकाश को पूरी रीति से जब रोक दिया जाएगा, तब उजियाला ऊपर से नहीं, परंतु उजियाला हमारे जीवन से प्रभु प्रकट करे। और उसी को परमेश्वर वचन में क्या कहता है? मैं लोगों के लिए तुझे उजियाला और प्रकाश है। परमेश्वर हमें प्रकाश बनाना चाहिए। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस उजियाले को प्रकट करने के लिए हमें काम में लाना चाहिए। आज बहुत से लोग जो यहाँ जुड़ सकते हैं या उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु हमारे जीवन में एक ही बात को कहना चाहते हैं, और वो ये है, आज प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु आज क्या चाहते हैं। आज हमारे पास, आज हमको बहुत सी बातें मालूम है। हमने प्रभु के वचन के द्वारा बहुत सी सच्चाई को जान लिया है कि 2000 साल पहले या कई हजारों साल पहले प्रभु ने कैसे काम किए, प्रभु कैसे किस रीति से काम करते थे। और हमको ये भी मालूम है कि आने वाले हजारों साल में प्रभु क्या करना चाहता है। पर हमें जो आज जानना है वो ना तो 2000 साल पहले क्या हुआ था या हजारों साल पहले परमेश्वर ने क्या किया था, या आने वाले 1000 साल में प्रभु क्या करने वाला है। पर हमें जो जानना है वो ये है कि आज प्रभु क्या करना चाहता है, आज प्रभु क्या करना चाहता है, आज प्रभु हमसे क्या चाहता है कि जो हमें करना है। सो प्रभु आज इन दिनों में हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को लाना चाहता है, और वो वही लोग होंगे। आज प्रभु उस बात को साफ रीति से कहना चाहता है कि जैसे प्रबोधकों के जीवन में पुराने नियम में हर एक व्यक्तिगत जीवन के साथ में, जैसे या आइसया के साथ में प्रभु ने कहा, वैसे ही मोसेस के साथ में प्रभु ने अग्नि के द्वारा उसके जीवन में उस सच्चाई को लाया। एलिया के जीवन के द्वारा उस अग्नि की बात को प्रभु ने प्रकट किया। वैसे ही नए 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 नियम में परमेश्वर ने प्रेरितों के समय में भी उसी बात को प्रकट किया, और वो ये थी कि जब वो ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए, तब आग की जीभ हैं जो पवित्र आत्मा के रूप में उनके जीभ को जब स्पर्श हुआ, उनकी जुबान को जब स्पर्श मिला, तब वो बोलने लगे। प्रभु इन दिनों में हमें यही कहना चाहिए, एक सच्चा प्रबोधक जिसके होठों को परमेश्वर की आग स्पर्श करती है, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा प्रबोधक बन सकता है। एक सच्चा प्रेरित जिसकी जुबान उस अग्नि के स्पर्श को पाई है, वो एक सच्चा प्रेरित। और प्रभु ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु चुन के उस स्थान में तैयार कर रहा है। और वही लोग होंगे जो आने वाले समय में संसार में बहुतायत रीति से दुष्ट का अधिकार जो इस संसार में रहेगा, बहुतायत रीति से अंधकार जो छाया रहेगा, और उस अंधकार में से उजियाले को प्रकट करने के लिए प्रभु ऐसे लोगों को पहले से, अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा है, और उनका समय आ चुका है कि प्रभु उनको अब प्रकट करना चाहते। एक और संसार में दुष्ट अपनी दुष्टता, अपने सामर्थ्य के द्वारा मृत्यु का भय लोगों को जीवन में इस रीति से समाया है, मानो लोग जीवन से दूर जा रहे हैं। और उसी समय परमेश्वर आत्मिक संसार में लोगों में अपना जीवन, समय आ चुका है। प्रभु इन दिनों में साफ रीति से कहना चाहते हैं, तुमने यीशु के नाम से बहुत से कामों को प्रकट किया, आपने यीशु नाम से बहुत सी चीजों को मांगा होगा, यीशु से और पिता से भी मांगा। पर प्रभु अब कहना चाहते हैं, नाम से और
काम से आपने यीशु मसीह को बहुत जाना है, पर आप उसके जीवन के अनुसार खुद के जीवन को बनाकर यीशु के जीवन के समान खुद को बना। समय अभी आ चुका है नाम लेने का, और काम, नाम और काम की पहचान से बढ़कर अब यीशु के जीवन के समान अपने जीवन को बनाना। और इस संसार में रहे हुए जो अंधकार है, या संसार जिस अंधकार के उस बंधन में पड़ा है, उस अंधकार से लोगों को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जैसा वचन कहता है, उसमें जो जीवन था वही जगत का उजियाला। यीशु मसीह में जो जीवन था वही जगत का उजियाला है, और वो जो यीशु मसीह में जो जीवन था वही जीवन जब हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब प्रभु उस दर्शन के अनुसार इस अंधकार में उजियाले को प्रकट करेंगे। और प्रभु ऐसे लोगों को कई समयों से आत्मिक स्थान में तैयार कर रहे हैं, और ये समय अभी आ चुका है कि उस समय में प्रभु ऐसे आत्मिक लोग, बहुत से लोग इस सच्चाई को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बात को जाने। डर हमारे जीवन में जरूर हो सकता है, भय हमारे जीवन में जरूर हो सकता है, पर उस डर और भय के समय में प्रभु एक ओर से संसार में बहुत सी विपदाएं होंगी, पर प्रभु आत्मिक स्थान में हमें एक आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के जीवन के समान प्रकाशमय जीवन में तैयार करेगा। और संसार में अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु उस उजियाले को हमारे जीवन में, तो इन दिनों में प्रभु हमें हमारे जीवन में जो दे रहा है उसको हमें प्राप्त करना है, उसको हमारे जीवन में हमें स्वीकार करना, और उसी की तैयारी हमारे जीवन के लिए इन समय। तो प्रभु आप सबको उस सच्चाई में बने रहने के लिए, उस भाग में बने रहने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव इन दिनों में चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं वो नहीं, पर प्रभु जो देना चाहता है उसको हमें अपने हाथों में, वो हमारे लिए प्रभु ने रखा। तो इन दिनों में हमारी प्रार्थनाएं बदल जानी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे प्रार्थना का जो सब्जेक्ट्स है, या हम जिस रीति से दुआ करते हैं, वो हमारे जीवन में बदल जाना चाहिए। अब तक हमने यीशु के नाम से बहुत दुआ की, पर इन दिनों में प्रभु हमें कहना चाहता है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तब उसने कैसे दुआ की थी, वैसी दुआ प्रभु अब हमसे करवाना चाहिए। हमारा स्थान प्रभु बदलना चाहिए। हमने यीशु मसीह के नाम से यीशु के पास और पिता के पास बहुत कुछ मांगा, पर अब समय आ चुका है कि यीशु के समान हम प्रार्थना करना सीख जाए। और प्रभु इन दिनों में ऐसे लोगों को तैयार करें। सो जितने भी लोग इस स्थान में हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु एक अद्भुत बात को रखा है, वो ये है कि प्रभु इन दिनों में हमें वो बातें देना चाह रहा है जो उसने हमारे लिए पहले से तय की। जितने भी लोग यहाँ हैं, हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, एक प्रेयर में हम प्रार्थना में जुड़े और हम प्रभु से मांगे। आए हम जितने भी लोग यहाँ हैं उस प्रेयर में जुड़े और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जो आपने रखा है वो हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सके। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आपने जो रखा है, जैसे प्रभु ने इन दिनों में उस बात को प्रकट किया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं। आपके चुने हुए परिवार के सदस्य के रूप में, आपके लहू में खरीदे हुए लोगों के रूप में प्रभु, जो लोग इस समय इस स्थान में जुड़े हुए हैं प्रभु, हम ऐसे ही हालात में हैं जैसे प्रभु आपके मृत्यु के समय के बाद में आपके चेले और लोगों के बीच में भय समाया हुआ था और वो डर के मारे कमरों में बंद थे। कुछ ऐसा ही भय हमारे जीवन में भी है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम इस समय में हैं। पर प्रभु, आपने जिस रीति से अपने चेलों के पास जब दरवाजा बंद था, वहां आप उनके बीच में प्रकट हुए, क्योंकि आप शारीरिक रूप में नहीं थे, आप महिमामय शरीर में थे। और वो जो महिमामय शरीर जो आपका उस वक्त था, वही महिमामय शरीर इस वक्त भी आपके पास है। और हम मांगते हैं प्रभु, जो कोई इस समय अपने घरों में है, अपने कमरों में है, जहां कहीं भी वो है प्रभु,
प्रभु आप उनके बीच में प्रकट होकर उन बातों को प्रकट करें कि चेले डरे हुए थे, वो भय में थे और वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे। उनके जीवन में वो भय था कि वो घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, पर यीशु उनके बीच में आया और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, और आपने अपनी शांति उनके जीवन में दी और उनको कहा तुम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, पर मैं तो तुम्हें सारे संसार में भेजना चाहता। तुम इस घर से बाहर निकलना चाहते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो डर है कि कहीं आपके जीवन में यीशु मसीह के समान आपके जीवन में भी ना हो जाए। पर प्रभु ने अपने चेलों को साफ रीति से कहा तुम इस घर से नहीं बाहर जाना चाहते, पर मैं तो तुम्हें अधिकार देता हूं। और यीशु ने अपनी आत्मा को उनके जीवन में फूंक के द्वारा दिया और कहा लो पवित्र आत्मा, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यीशु ने क्या कहा कि तुम घर से बाहर नहीं जाना चाहते, पर मैं तो तुम्हें इस घर से नहीं, मैं तो तुम्हें पूरे संसार में भेजने के लिए दे परमेश्वर की योजना लेकर तुम्हारे बीच में आया हूं। और आज प्रभु कुछ ऐसा ही हमारे आपके चुने हुए लोगों के लिए भी आपने रखा है। हम भय में जरूर हैं, हम डर में जरूर हैं, हम घर के अंदर जरूर हैं, पर प्रभु आपने हमारे लिए एक अद्भुत बात को रखा है। वो ये है कि प्रभु हम खुद एक उजियाला बनकर सारे संसार में उजियाले को प्रकट करने वाले लोग बनने जा रहे हैं। और प्रभु जो आपने कहा, जो आपने उस बंद कमरे में आपके चुने हुए चेलों के बीच में जो कहा, वो आज सारा संसार जानता है कि वो सच था, वो सत्य है, वो हुआ। और वो आज हम जानते हैं कि जो आपने कहा था वही प्रभु इस समय हमारे जीवन में आपके कहे हुए शब्द को लेकर आपके चेले लोग जब हर एक संसार के कोने कोने तक पहुंचे, तब आपके जीवन को हमने पाया है। वही बात प्रभु आज हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम चाहे किस हालात में हैं, हम कैसी सिचुएशन में हैं, हम क्या सोच रहे हैं, पर प्रभु आपने जो हमारे लिए रखा है वही हमारे जीवन में पूरा हो जाए। आज जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं प्रभु, हम उनके लिए एक ही बात को कहते हैं कि प्रभु हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, उस भय में जरूर हम हैं। पर हम इस समय आपके वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा जो आप कहना चाहते हैं वो ये शब्द हैं कि जो प्रभु ने आपके लिए रखा है वो आपके जीवन में हुए बिना वो कभी टलने वाला नहीं है। और प्रभु आप हमें उस उजियाले के रूप में उपयोग में लाने के लिए जो आपने योजना बनाकर रखी है वो होगा, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि जो आपने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। और प्रभु इस समय आपके लोगों के रूप में आपके चुने हुए लोगों को प्रभु उस बल को, उस सामर्थ को उनके जीवन में दीजिए, जिससे कि प्रभु उस मृत्यु के भय को या जो कुछ भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं उस समय में प्रभु हम बल पाएं, हिम्मत के साथ में प्रभु हम आत्मा में बल पाकर उस स्थान में बने रहें, जिससे कि प्रभु आपकी महिमा का कारण हो सके। प्रभु सबको आशीष दीजिएगा, सबके व्यक्तिगत जीवन में हर एक परिवार को प्रभु इसी समय हम मांगते हैं स्वर्गदूतों की उपस्थिति हर एक घर में बनी रहे। प्रभु हर एक आपके चुने हुए परिवारों के घरों में स्वर्गदूतों का डेरा इसी समय उतर आए। प्रभु आपके प्रमुख स्वर्गदूतों को इसी समय उस अधिकार के साथ में स्वर्ग स्थानों से भेज दीजिए कि हर एक घरों के साथ, हर एक घरों में जहां कहीं आपके चुने हुए लोग हैं उस घर की चारों ओर आत्मिक बाड़ा बना दे। जलती हुई आग की तलवार लेकर स्वर्गदूत चारों ओर घूमने पाए, जिससे भी कोई भी हानि उस घर में रहने वाले लोगों को छूने ना पाए, पर आपकी महिमा होने पाए। और परमेश्वर जैसा आपने कहा है मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हें सुरक्षा दूंगा, प्रभु आपका हाथ उतर आए और सबके हाथों को प्रभु आपका हाथ जब थाम ले, तब जो सुरक्षा हमें मिलेगी उस सुरक्षा को कोई नहीं भेद सकता। प्रभु सबके जीवन के लिए उस सुरक्षा को हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, सबके जीवन के लिए उस आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा को हम बोलते हैं। प्रभु जो कोई इन परिस्थितियों में, जिस किसी सिचुएशन में प्रभु जो कोई इस महामारी के समय में
जो भी हालात से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी सारी हालातों को बदल कर जो परमेश्वर ने नियुक्त की है, ठहराई हुई है, वही बातें उनके जीवन में हो जाने के लिए हम प्रभु आपके कार्य को उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए इसी समय बोलते हैं, और आपके शब्द उनके जीवन में इसी समय से घटित होना शुरू हो जाए। लोग आत्मिक बल को पाकर प्रभु जो सामर्थ और अधिकार आपने उनको बेधारी तलवार के समान जो शब्द का अधिकार आपने दिया है, उसको वो पा सके। उस पर्वत की ऊंचाई को उनको चढ़ना होगा, क्योंकि जहां नाश दिख रहा है, जहां मौत दिख रही है, जहां महामारी दिख रही है, उस पर्वत को ऊपर से चढ़कर उनको वहां आना है। और इसलिए प्रभु सबको वो हिम्मत, बल और आपकी ओर से मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि प्रभु वो आगे बढ़ सके और आपकी महिमा का कारण हो सके। प्रभु सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, आप ही को आदर देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन, आमीन।